हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन और अनसबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन कहलाता है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी को चलाती है। ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो वो आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारी ज़िंदगी को चला रहा है। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, पर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कुछ ज़्यादा ही खास है। आपकी लाइफ के 90% डिसीज़न आप नहीं लेते, आपका अनकॉन्शियस माइंड लेता है। जो आपकी बॉडी की है पूरी शक्ति, एनर्जी सब अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़कता है तो ये कंट्रोल कौन करता है? 70 बार ही धड़कता है, कभी ऐसा नहीं होता कि 150 बार धड़के या फिर कम। ये चीज़ निर्धारित की जाती है, वो भी दिमाग करता है। क्या आप अपनी धड़कनों को कहते हैं या फिर आप कोशिश करते हैं कि आपकी धड़कनें चलें या ना चलें? जो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो क्या आप कर रहे हो? नहीं, वो दिमाग ऑटोमेटिक करता है और ये चीज़ हम नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ऐसा होता है। तो आप इसका रीज़न तो आप जान ही गए हैं। ये सब अनकॉन्शियस माइंड ही कराता है और यही डिसाइड करता है कि आप कौन हो और आपका नेचर क्या है और आप कैसा दूसरों से बिहेव करते हो। आपका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड की तुलना में कुछ भी नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। हैबिट, आदत तो आप जानते ही होंगे। आपको पता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है, तो आपके कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, पर अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है। इसीलिए हम ना चाहते हुए भी वो करते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी हैबिट है, आप जानते हैं कि ये हैबिट है तो छूट नहीं सकती, पर क्यों नहीं छूट सकती इसका रीज़न आप नहीं जानते होंगे। तो यही है कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है वही हमारी एक आदत को क्रिएट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ये करना है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी सांस अंदर बाहर करता रहता है। जैसे कि आप अगर सोचते हैं कि हम बीमार हैं, उसको आप अपने दिमाग में अगर रखते हैं तो सोचते सोचते जब अनकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच जाती है कि हम बीमार हैं तो शरीर को ऑटोमेटिक बीमार कर देती है। और आपने ये सुना होगा कई लोग ऐसे हैं कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी होती है कि वो मरते मरते भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। तो अनकॉन्शियस माइंड के पास ये सिग्नल जाता है कि ये बहुत ठीक है और इस वजह से पूरे शरीर में परिवर्तन होता है। अगर अनकॉन्शियस माइंड में कोई बात अगर फीड कर दी जाए ना तो रियलिटी होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाए तो उसे रियलिटी में बदलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। जो भी चीज़ हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं पर उसे पता नहीं होता है कि ये चीज़ सही है या गलत। इसके अंदर जो भी बात चली गई है, जो भी इन्फॉर्मेशन चली गई है, बस वो सच है या झूठ, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो उस चीज़ को रियलिटी में परिवर्तित करने लगता है। और सोचिए अगर सब कॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है तो वो क्या क्या कर सकता है। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी बातें अगर डालना सीख जाते हैं तो आप बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप जो चाहें ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। जितना आप आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं और माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट है, उनमें से सबसे बेस्ट तकनीक ही है एफर्मेशन। अगर हमें कोई भी बात कही जाती है तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और जब कॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है तो फिर वो ये देखता है कि ये चीज़ सही है या नहीं और सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाना है कि नहीं। अगर लकीली कोई भी अगर कॉन्शियस माइंड को अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और सही है तो वो सब कॉन्शियस माइंड पर भेजने लगता है। मान लीजिए रोड में आपको कोई पागल दिखता है, अगर वो बोलता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, ये तो पागल है, कुछ भी कहेगा। वैसे ही आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे क्लास में आप हैं, अगर टीचर ने कहा है कि तुम आगे चल के कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारा दिमाग है वो इस चीज़ को सीरियस ले लेता है
क्योंकि वो जानता है कि अगर टीचर जो बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे होंगे। इसीलिए आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बात है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऐसे ही जो कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी आगे कुछ नहीं कर पाते। जो ज़िंदगी में अपने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ़ ही करे और आपको मोटिवेशन दे तो आपको बहुत खुशी होती है। कॉन्शियस माइंड को जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि उसको सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के बाद से ही वो चीज़ें रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई भी बात है, अगर हमारे कॉन्शियस माइंड को बार बार हिट करता रहता है तो जो कॉन्शियस माइंड है तो उस इन्फॉर्मेशन को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए और पॉजिटिव सुनना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि नेगेटिव हों या फिर नेगेटिव बातें करते हों। अच्छा सोचिए, जैसे आप अगर कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत टफ है और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, तो ये कुछ दिनों के बाद आपके सब कॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत हार्ड लगने लगते हैं। तो बल्कि आप ये नेगेटिव को हटा के जानबूझ के अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अनजाने में भी नहीं, अगर जानबूझ के भी अगर आप सोचते हो और अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैथ इजी है, मैथ इजी है, मैथ इजी है, तो वो बात सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी और आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैथ बहुत इजी है, आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ज़्यादातर लोग इस मेथड के बारे में नहीं जानते और सोचते हैं कि ये सब बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप अब एक बार ट्राई करके तो देखिए कि आपके साथ वही होता है या नहीं। तो ऐसे ही अगर आप सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की किताब पढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों से ही मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए और दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। तो कोई सी भी बातें अगर आप ऐसे सोच रहे हो, कॉन्शियस माइंड में चल रही है, बार बार चल रही है, तो वो जाने अनजाने कुछ टाइम पे बाद वो सब कॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुँचा ही देता है और फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ। और रोहित राज रिव्यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए यहाँ नीचे लाल कलर की बटन है, उसमें क्लिक करके बेल आइकॉन में क्लिक करके ऑल में सेलेक्ट करना है, जिससे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ।